नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजमपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें हमारा टॉपिक है प्रिय प्रवास और उसके कुछ पद उनकी व्याख्या करेंगे। प्रिय प्रवास जो रचना है ये 1914 में प्रकाशित है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास 1914 में इसका प्रकाशन किया गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय के लेखक हैं। इसके अलावा प्रिय प्रवास को हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आधुनिक काल में खड़ी बोली के महाकवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय और खड़ी बोली की प्रथम रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और मथुरा चले जाने के बाद जब उद्धव वहां पर आते हैं और मथुरा श्री कृष्ण के चले जाने के बाद में गोकुल वासियों का, वृंदावन वासियों का इसमें चित्रण किया है और राधा का विरह वर्णन भी किया गया है। लेकिन विरह वर्णन के साथ साथ राधा का इसमें लोकहित कारणी रूप चित्रित हुआ है। राधा इसमें विरहिणी नहीं, एक लोक मंगल कामना करने वाली, समाज की भलाई व जनमानस का हित सोचने वाली एक नायिका के रूप में चित्रित किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। और इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मंदाक्रांता छंद है, मालिनी छंद है आदि। हम बात करेंगे जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और उसके बाद यशोदा व गोकुल वासियों की स्थिति क्या होती है वो ही इसमें चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोसा आई फिर गई, दूसरा बार आया। यहाँ पर वृंदावन वासियों के विरह वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए कहता है और कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन चले गए, पद्मिनी नाथ डूबे, धीरे धीरे दिन अस्त हो रहा है, पद्मिनी नाथ डूबे। और पद्मिनी नाथ अर्थात सूर्य डूब रहा है, अर्थात सूर्य अस्त हो रहा है। दोसा आई फिर गत हुई, रात्रि आई और फिर चली गई, दूसरा बार आया और उसके बाद में दूसरा दिन आया, दूसरा बार आया। यो ही बीती विपुल घड़ियां और कई बार बीते और इसी प्रकार विपुल अर्थात ये कठिन परिस्थितियां, कठिन घड़ियां, कठिन स्थिति वो यूं ही बीत गई। कई दिन आए, कई रात आए, दूसरा बार आया, इस प्रकार से कई दिन बीत गए और कई बार बीते और कई बार बीत चुके
कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। और यहाँ पर गोकुलवासी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि कोई आया न मधुपुर से, अर्थात मथुरा से कोई संदेशा नहीं आया, ना ही कोई व्यक्ति आया, और न गोपाल आए, और ना ही गोपाल अर्थात श्री कृष्ण वहां से वापस आए, क्योंकि उन्होंने वापस लौटने का वचन दिया था। इस प्रकार वे गोकुल में भी वापस नहीं आए। वहां के गोकुल वासियों की स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो बहुत सारे दिन गए, बहुत सारे वार गए, कई रातें गई, कई दिन बीत गए, ऐसे ही सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, इसी प्रकार से बहुत सारी कठिन परिस्थितियां गई और कई समय बीत गया, कई वार आए, लेकिन फिर भी मधुपुर अर्थात मथुरा से कोई नहीं आया और ना ही गोपाल आए, ना ही उनका कोई संदेश आया। जो जो जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती। जो जो जाते दिवस, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, और गोकुल वासियों के चित्त अर्थात उनके मन में क्लेश अर्थात दुख निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, और उत्कंठा श्री कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छाएं गोकुल वासियों के मन में थी, बढ़ती व्यग्रता थी सताती, और उस उत्सुकता के कारण वो व्यग्र हो चुके थे, व्याकुल हो जाते थे, और उस व्याकुलता की वजह से वो दुखी हो जाते थे, अर्थात व्याकुलता उन्हें सताती, व्यग्रता थी सताती। व्यग्रता श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता उन्हें सताए जा रही थी कि श्री कृष्ण कहाँ, कब, कैसे आएंगे, और उनसे मिलने की प्रबल इच्छा गोकुल वासियों के मन में समाई हुई थी। होती आके उदयपुर में घोर उद्विग्नताएं और हृदय, गोकुल वासियों के मन में, हृदय में बहुत सारी उद्विग्नताएं अर्थात चिंताएं उभर कर आती थी। उदय अर्थात उत्पन्न हो जाती थी। जैसे जैसे दिवस बीतते वैसे वैसे उनका क्लेश, उनका दुख बढ़ता ही जाता था, और श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा और व्याकुलता उनको सताती रहती थी, और उनके हृदय में घोर चिंताएं उत्पन्न हो जाती थी। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे, और जो गोकुलवासी श्री कृष्ण की उपस्थिति में प्रसन्नचित्त रहने वाले थे, वो श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रज के लोग उद्भ्रांत अर्थात उदास से प्रतीत दिखाई दे रहे थे। उनमें तेज समाप्त हो चुका था, उनका जो खिला हुआ चेहरा मुरझा गया था। श्री कृष्ण को निरंतर देखने व उनको पाने की लालसा में ब्रज के लोग उद्भ्रांत हो चुके थे, उदास हो चुके थे, तेजहीन हो चुके थे। आगे देखते हैं। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते। और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोकुलवासी ब्रजवासी अपना कार्य निरंतर पूरी तन्मयता के साथ करते, लेकिन उनके कार्यों में कोई रुचि, कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनकी प्रसन्नता तो श्री कृष्ण के दर्शनों में थी। श्री कृष्ण यहाँ पर थे नहीं, लेकिन सभी कार्य उनकी अनुपस्थिति में ठीक ठाक हो रहे थे। खाते पीते गमन करते, ब्रजवासी
खाते पीते, गमन करते, इधर उधर जाते, आवागमन करते, बैठते और सोते, निरंतर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते, आते जाते वन अवनि में गोधनों को चराते और आते जाते अपने गोधनों को अवनि जंगल भूमि में चराने के लिए चले जाते। देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के जी में होता उदय यह था, क्यों नहीं शाम आए। देते लेते एक दूसरे से क्रय विक्रय करते हुए सकल पूरे ब्रज की गोपिकाएं और गोपजों अर्थात गोपालों के जी में एक ही प्रश्न उदय होता था, एक ही प्रश्न उत्पन्न होता था कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से श्याम नहीं आ पाए। जिन श्याम ने हमें मिलने का वचन दिया था वो श्याम आखिर किस वजह से नहीं आ पाए। एक बार और देख लेते हैं। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई दूसरा बार आया। यहाँ पर कवि ने ब्रज के गोकुल के निवासियों की स्थिति का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद में उनकी स्थिति दयनीय और तेजहीन व उदास प्रतीत होने लगे। जो गोकुलवासी प्रसन्न चित्त रहने वाले थे वो उदास हो गए थे श्री कृष्ण के जाने के बाद में। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि धीरे धीरे दिन चले गए, पद्मिनीनाथ डूबे और पद्मिनीनाथ का सूर्यास्त हुआ, दोसा आई रात्रि आई, फिर गत हुई फिर चली गई, दूसरा बार आया, उसके बाद में दूसरा बार आया। यो ही बीती विपुल घड़ियां, इस प्रकार से बहुत सारी समय की घड़ियां समाप्त हो चुकी और कई बार बीते और कई बार बीत चुके थे। कोई आया न मधुकर से, कोई मथुरा से नहीं आया और न गोपाल आए और ना ही गोपाल आए, ना ही उनकी कोई सूचना आई। यहाँ पर गोकुलवासी आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो जो जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, और जो जो दिवस बीतते जाते थे, दिन बीतते जाते थे, उनके हृदय में, उनके मन में दुख निरंतर वृद्धि कर रहा था। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती और श्री कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छा निरंतर बढ़ती रहती थी। व्यग्रता थी सताती और उनके मन की जो व्याकुलता है, उनका दुख निरंतर उनको सताता रहता था। होती आके उदय और में घोर उद्विग्नताएं, और इस प्रकार से श्री कृष्ण के ना आने पर श्री कृष्ण के जो शुभ चिंतक है, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले गोकुलवासी, उनके हृदय में निरंतर बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न होती थी। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत थे और गोकुलवासी जो प्रसन्न चित्त रहने वाले थे श्री कृष्ण के जाने के बाद में, उनको देखने पर ये लगता था जैसे उनकी खुशियां चली गई और वो उद्भ्रांत से दिखाई देते, ब्रजवासी उदासीन दिखाई देते थे। खाते पीते गमन करते बैठते और सोते। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सारे गोकुलवासी अपने कार्य निरंतर निष्ठा पूर्वक करते और हर कार्य करते, क्रय विक्रय करते, लेन देन करते, गायों को चराते, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न उठता था कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। खाते पीते गमन करते, खाते पीते आते जाते, बैठते सोते, बैठते वक्त सोते वक्त, आते जाते वन अवनि में, आते जाते वन भूमि में, गोधनों को चराते, गोधनों को चराते वक्त, देते लेते क्रय विक्रय करते वक्त, सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, पूरे ब्रज की गोपिकाओं और गोपालों के मन में जी में होता उदय था, उनके मन में उत्पन्न होता था क्यों नहीं श्याम आए, कि श्याम क्यों नहीं, हमारे सभी के प्रिय श्याम क्यों नहीं आए, ऐसा प्रश्न उनके मन में उठता था।
आगे देखते हैं। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते तो आने की न मधुबन से बात ही चलाते थे। अगर ब्रज में दो प्राणी ब्रज भूमि पर एक साथ बैठते थे तो आने की न मधुबन से, तो श्री कृष्ण के न आने की, मथुरा से न आने की बात ही चलाते थे। अर्थात ब्रजवासियों में, कण-कण में, ब्रजवासियों के हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और जब भी ब्रज भूमि पर एक दो प्राणी एक साथ बैठते तो उनकी चर्चा का विषय एकमात्र यही रहता कि आखिर श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं आए। बस इसी बात का जिक्र उनकी बातों में रहता था। पूछा जाता प्रतिथल मित्र व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों ना आए। पूछा जाता प्रतिथल, प्रत्येक स्थान पे एक ही मिथ अर्थात एक ही बात जो उनको झूठ प्रतीत हो रही थी श्री कृष्ण के न आने की, उसी की चर्चा करते रहते। बात ही चलता व्यग्रता से, बहुत व्यग्रता के साथ, बहुत दुखी मन के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक स्थान पर एक ही बात की चर्चा होती कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों ना आए, कि इतने दिन हो गए और दोनों इस ब्रज के कुंवर, प्यारे कुंवर बलराम व श्री कृष्ण लौटकर क्यों नहीं आए। आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, आवासों में, सुपरिसर और सुंदर सदनों में, द्वार में, बैठकों में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में और मंडियों में, मंदिरों में, मठों में, मंदिर और मठ में भी आने ही की न ब्रज धन के बात फैली हुई थी। ब्रज के धन अर्थात श्री कृष्ण के यहाँ वापस लौट के न आने की बात ही सभी जगह चर्चा का विषय बनी हुई थी। जहाँ पर आवास में, अच्छे सदनों में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, मंडियों में, मंदिर और मठ, सभी जगह श्री कृष्ण के न आने की बात ही चर्चा का विषय बनी हुई थी। कुंजों में और पथ अपथ में, बाग में और वनों में, कुंज वनों में, पथ अपथ राह और पगडंडियों में, बाग में और वनों में, बाग व वनों में, सभी जगह जो भी व्यक्ति, जो भी गोकुलवासी, ब्रजवासी उनके बारे में चर्चा करता तो एक ही चर्चा का विषय रहता था कि गोकुल में वापस लौटकर श्री कृष्ण व बलराम क्यों नहीं आ पाए, बहुत दिन हो गए। आगे देखते हैं। आवास आना प्यारे महल सुख का देखने के लिए ही कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप ढोटे, अनेकों घंटों बैठे त्रसित दृग से पंत को देखते थे। आना प्यारे महर सुध का देखने के लिए ही, आना प्यारे महर सुध का देखने के लिए ही, कि श्री कृष्ण जिस राह से गए हुए हैं, महर सुध, यहाँ अक्रूर जी के लिए आया है कि अक्रूर जी जिस राह से गए उस मार्ग को देखने के लिए गोकुलवासी निरंतर रोजाना उसी मार्ग को देखने के लिए आते और श्री कृष्ण का इंतजार करते कि कहीं से श्री कृष्ण उसी जिस राह से गए उसी राह से वो वापस लौट आएंगे। कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, और श्री कृष्ण के
कान्हा के दर्शनों के लिए उत्सुक मंडली प्रतिदिन रोजाना श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए प्रतिदिन उत्सुक मंडली उस वन की ओर जाती जहां पर जिस पथ से अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेके गए हुए थे। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप डोटे अनेकों, और उनकी सूचना देने के लिए, उनके आने की सूचना देने के लिए बड़े बड़े वृक्षों पर, ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़े गोप ढोटे, गोपालों के छोटे छोटे बच्चे, जो अनेकों बच्चे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उनकी आने की सूचना देने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उनको देखते रहते थे। घंटों बैठे त्रसित दर्द से पंथ को देखते थे, और घंटों भर बैठकर गोकुलवासी निरंतर उस पथ को त्रसित प्यासी आंखों से श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए प्यासी आंखों से निरंतर उस पथ को निहारते रहते थे, देखते रहते, जिस पथ से कान्हा मथुरा गए थे। और उत्सुक मंडलियां उनके दर्शनों के लिए प्रतिदिन जाती। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर गोपालों के बेटे, उनके लड़के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते थे श्री कृष्ण के आने की सूचना देने के लिए। और देखते हैं आगे। आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में और पथ पर बने दिव्य वातायनों में। और जो गोकुल की जो नारियां थी, स्त्रियां थी, वो आके अपने सदन की खुली और ऊंची छतों पर बैठ जाती थी। ब्रजवासी ब्रज नारियां, ब्रज स्त्रियां अपने स्वयं के भवन के ऊपर मुक्त खुली छत पर बैठ जाती थी। मोखों में कुछ स्त्रियां वहां पर खिड़कियों में बैठ जाती थी, कुछ स्त्रियां पथों पर बने हुए दिव्य वातायन झरोकों में बैठ जाती थी, ताकि श्री कृष्ण के आते ही उनको दर्शन की प्राप्ति हो जाए। चिंता मग्ना विविश विकला उन्मना नारियों की, और ब्रज की जो नारियां स्त्रियां थी वो चिंता में डूबी हुई, उन्मना उदास नारियों की दो ही आंखें सहज बन के देखती पथ को। उन सभी स्त्रियों की दो ही आंखें, वे अपने दो ही आंखों से सहज बन के सतर्क होके उस मार्ग को देखती रहती थी जिस मार्ग से कान्हा मथुरा गए थे। अर्थात वहां के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी दुखी हो गई थी कान्हा के चले जाने के बाद, और उनकी प्रतीक्षा में कुछ स्त्रियां अपने भवनों की मुक्त छतों पर बैठी हुई बाट जोती, कुछ स्त्रियां खिड़कियों में बैठ जाती, कुछ स्त्रियां पथ पर बने हुए झरोकों में बैठ जाती, और कुछ स्त्रियां चिंता में डूबी हुई, लाचार, विवश व उदास हो जाती थी। और वे सारी स्त्रियां अपनी दो आंखों से सहज होकर, सतर्क होकर श्री कृष्ण जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग को निहारती रहती थी, देखती रहती थी। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनमंगी उस सदन की यों उसे थी बुलाती सुनाती। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, और ब्रज की जो स्त्रियां हैं उनके भवन पर, निज भवन, उनके सदन पर अगर कोई कहीं से उड़ता हुआ कोई कागा कौवा आके बैठ जाता था, तो तनमंगी अर्थात ब्रज की सुंदर स्त्रियां, कमजोर अंगों वाली, उस सदन की यों उसे, और जिस सदन पर कागा आके बैठता उस
सदन की स्त्री, उस सदन की महिला उस कागा को सुनाकर कहती, देखो क्या कहती है ब्रज की नारी, जो आते हो कुंवर उड़ के काग तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। जो आते हो कुंवर, अगर एक कागा तुम्हें उड़ते हुए कहीं से श्री कृष्ण के आने की सूचना मिली हो या श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए हो, तो उड़ के काग तो बैठ जा तू। अगर उनकी सूचना लेके आया है या उनके दर्शन करके आया हुआ है, जिस मार्ग से श्री कृष्ण आने वाले हैं उस मार्ग के बारे में कोई सूचना है, तो उड़ के आ मेरे पास आजा, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। अगर श्री कृष्ण के आने की सूचना एक आगा तू मुझे देगा तो मैं तेरे को खाने में प्रतिदिन दूध और भात दूंगी। अर्थात अगर तू मेरा कार्य करेगा तो मैं तेरा कार्य करूंगी और तेरे को खाने के लिए दूध और भात दूंगी। आगे देखिए, आता कोई मनुज मथुरा और से दिखाता, नाना बातें सदुख उससे पूछती तो सभी थे, यो ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। यहाँ पर गोकुलवासी अगर मथुरा से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता तो श्री कृष्ण के बारे में पूछते, अगर मथुरा की ओर कोई जाता दिखाई देता तो वे श्री कृष्ण को संदेश भेजते। यही वर्णन किया गया है। आता कोई मनुज मथुरा और से दिखाता, अगर गोकुलवासियों को कोई मनुष्य मथुरा की ओर से आता हुआ दिखता तो नाना बातें से दुख उससे पूछते तो सभी थे। नाना बातें, अनेक बातें पूछते, सदुख दुख के सहित उससे पूछते तो सभी ब्रजवासी उससे पूछते थे, कुशल से श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते, कुशल से पूछते। यो ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जना, अगर कोई पथिक कोई यात्री मथुरा की ओर जाता हुआ दिखाई देता तो उसको भी ब्रजवासी क्या करते, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेश। तो लाखों ब्रजवासी, लाखों गोकुलवासी, लाखों संदेशे, सकल पूरे ब्रजवासी, ब्रज के पुरुष नारियां, अगर कोई मथुरा की ओर जा रहा कोई पथिक दिखाई देता तो उसके साथ विभिन्न प्रकार के संदेशे कान्हा के लिए वो गोकुलवासी ब्रजवासी निरंतर भेजते रहते थे। फूलों पत्तों सकल तरवों और लता बेलियों से, और श्री कृष्ण के जाने के बाद में गोकुल वृंदावन ब्रज का जो प्राकृतिक स्थल थे, जो प्रकृति श्री कृष्ण की उपस्थिति में खिली हुई प्रतीत होती थी, वो निरंतर अब श्री कृष्ण के इंतजार में, प्रकृति भी उनके इंतजार में प्रतीक्षारत थी। फूलों पत्तों सकल